इस संसार के लिए रोग बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है रोग। आज हम रोग निवारण के लिए मंत्र भी देंगे और वो बहुत सी विधियां बताएंगे जिससे आप निरोगी शरीर का आनंद ले सकेंगे। मंत्रों में मेरे परम ऋषियों बहुत बड़ी शक्ति है। रोग को नष्ट करने के 3 मार्ग हैं, ज्ञान यज्ञ का मार्ग, पितृ यज्ञ का मार्ग और देव यज्ञ का मार्ग। ज्ञान यज्ञ का मार्ग क्या है? रोग को नष्ट करने का मंत्र शक्ति। मंत्र शक्ति मेरे परम प्रिय, मंत्र की शक्ति का संचालन कहां से होता है? मुख से होता है, आंखों से होता है। मंत्र को हम महसूस कर सकते हैं, कानों से उसकी ध्वनि सुन सकते हैं मेरे परम शिष्यों। तो मंत्र संचालन कैसे होता है यह विशिष्टता जानना चाहिए। जब हम मंत्र करते हैं तो मंत्र आंख से, नाक से, कान से और मुख से, इन्हीं जो छिद्र हैं इत्यादि, इन्हीं से इनका संचालन हो सकता है। शरीर के अन्य अंगों से इसका संचालन नहीं होता। फिर कहां से संचालन होता है? इन हाथों से, इन अंगुलियों से। यहाँ पे ये जो पोर है, इनसे मंत्र की शक्तियां बाहर प्रकृति से समावेशित होती। और इसी तरह से जो किनारे के अंग हैं, हाथ और पैर, मुख के अलावा, आंखों के अलावा हाथ और पैर, ये मंत्र संचालन के मार्ग हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। जो शरीर का सूत्र है, जो प्रकृति का सूत्र है, जो ब्रह्मांड का सूत्र है, वही मंत्र संचालन का सूत्र है। जब परमात्मा अपने बोध से प्रकृति का सृजन करते हैं तो जैसा सोचते हैं वैसे ही ये वायु, ये पितर, ये अग्नि, ये देवता काम करते हैं। उसी प्रकार से मस्तक जिस प्रकार से संचालित होते हैं, हाथ और पैर का आचरण भी उसी प्रकार से होता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंत्र जब हम बोलते हैं तो वो मंत्र हमारे शरीर को आनंदित करता है, हमारे शरीर की कोशिका तक वो पहुंच जाता है। जैसे बहुत बड़ी समस्या संसार में आज दर्द की है। कमर दर्द से पीड़ित है, कोई घुटनों के दर्द से पीड़ित है, कोई स्पॉन्डिलाइटिस के दर्द से पीड़ित है, किसी का हाथ नहीं उठ रहा है तो किसी का पैर नहीं उठ रहा है। तो सबसे पहले ज्ञान यज्ञ का मार्ग है। ज्ञान यज्ञ का मार्ग है मंत्र करो। मंत्र है ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान मम अंगशूल अतिशूल कटिशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूले निर्मूले कुरु कुरु स्वाहा। अब मंत्र को मान लीजिए आपने खूब किया, आपके शरीर में रोग नष्ट हो गया और आपका मंत्र शक्ति पर्याप्त है, आप दूसरे का भी रोग नष्ट कर सकते हो। तो मंत्र का संचालन कैसे करोगे? अपने अंग पर कैसे करोगे? मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि इन आंखों से देखते हुए, मान लो घुटने में दर्द है तो घुटने पे नजर गड़ाते हुए अगर मंत्र करते हो तुम, और यह मन में सोचो कि इस मंत्र की शक्ति के प्रभाव से घुटने का दर्द गायब हो रहा है। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान मम अंगशूल अतिशूल कटिशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूले निर्मूले कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र करते समय घुटने का दर्द यदि गायब हो रहा है, यह सोचो केवल आंख से, दृष्टि से इतना प्रभाव पड़ेगा कि घुटने का दर्द थोड़े समय में चला जाएगा। लेकिन दृष्टि से एकाग्र होकर करना ये थोड़े ऊपर की प्रक्रिया है। तो सरल प्रक्रिया क्या है? ये जो 5 अंगुलियां है ना, इसमें अंगूठे में अग्नि का संचालन, इसमें आकाश का संचालन, तर्जनी में, मध्यमा में वायु का संचालन, और ये अनामिका
ये वाली अंगुली अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व का संचालन और इसमें कनिष्ठिका में जल तत्व का संचालन होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब जैसे जैसे आपके ऐसे जबड़ों में दर्द हो रहा है, ये तो पांचों अंगुलियों को ऐसे लगा के ध्यान मुद्रा में चले जाओ। ध्यान से चाहे बोलो चाहे मत बोलो, ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान ममंग शूल अतिशूल कटशूल मस्तक शूल सर्वांग शूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ध्यान दो, मंत्र की शक्ति या तो आंखों से प्रकट होगी या मुख से प्रकट होगी या शरीर के छिद्रों से प्रकट होगी या फिर हाथ की इन अंगुलियों से प्रकट होगी। तो मंत्र में जो तरंग होता है, जैसे अगर आप कान बंद कर दो, जैसे एक मुद्रा ये बताया जाता है कि ये मंत्र करते समय ये दो अंगुली आंख के दोनों किनारों पे रखो, एक नाक पे रखो, एक मुख पे रखो, ऐसे मुख के दोनों किनारों। तो ऐसा करके अगर ध्यान लगा के मंत्र करो, ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु, तो मंत्र की शक्ति का बाहर जाने का मार्ग पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में मंत्र शक्ति तरंगों के रूप में शरीर में ही रहती है, शरीर में ही रहती। आप इस प्रकार से 10 मिनट जब मंत्र करेंगे ना, तो मंत्र कोशिकाओं में तरंग के रूप में इस प्रकार से फैल जाएगा कि कोई भी नस होगी खुल जाएगी, सब जगह कंपन महसूस करने लगेंगे। 10 मिनट में ही कंपन महसूस करने लगेंगे। आप चाहो तो करके देखो। जो लोग बात व्याधि से, जो लोग जो है बात विकार से पीड़ित हैं, जो लोग किडनी की बीमारी से पीड़ित हैं, जो लोग अंगशूल अतिशूल कटिशूल मस्तकशूल से पीड़ित हैं, वे लोग इस मंत्र का अभ्यास करके देख लें, तुरंत प्रभाव पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब तरंगे किडनी में जाती हैं तो उनमें एक सामान्य कंपन पैदा करती हैं, तो वहां पे जो अशुद्धियां भरी हुई होती है, आपको पता होगा कि लीवर में हिपैटिक रस बनता है, तो हिपैटिक रस पाचक एंजाइम है, तो कभी कभी अपनी ही कोशिकाओं को पचाकर वहां पे ढेर सारा गंदा पदार्थ इकट्ठा कर देता है। तो जब इन मंत्र की तरंग वहां हलचल ऐसे ऐसे हलचल पैदा करती है, ऐसे ऐसे हिला देती हैं, तो वहां की गंदगी निकल जाती। इसी तरह से पेंक्रियाज है, किडनी है, वहां पे मंत्र की शक्तियां हलचल पैदा करती हैं मेरे परम प्रिय शिष्य। तो इस हलचल के प्रभाव से वो सारा का सारा जो मटेरियल गंदा पदार्थ होता है वो निकल जाता है। तो ये ज्ञान यज्ञ का बहुत विशिष्ट मार्ग है कि बजरंग बली का आश्रय लेकर ओम बजरंग बली, ओम नमो बजरंग बली, तोड़ दुश्मन की नली, इस प्रकार से बजरंग बली का आश्रय लेकर आप सारे रोगों को नष्ट कर देते हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मैं यहाँ पे सूत्र की बात कर रहा हूं। मंत्र तो आप कोई भी करो, आप मैं तो गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान मम अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा, यह मंत्र न भी करो और आप कोई श्लोक जानते हो, आप आंख बंद करके कान में ऐसे लगा के ये आंख को बंद कर लो, नाक को ऐसे लगा लो, यहाँ पे बंद कर लो और मुख बंद करके दोनों होठों पे इस प्रकार से लगा लो और आप मंत्र करो त्वमादिदेव, मन में त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधामं विद्यास विद्यम च परम च धामं त्वया ततं विश्वमनंत रूपम। बोलो मत। आप देखोगे अंदर कानों में आवाज गूंजेगी कि आप त्वमादिदेव कह रहे हो। मुख से ऐसा लगेगा कि आप बोल रहे हो। अगर श्रवण इंद्रिया जागृत है, यहाँ पे नाक की जो श्रवण इंद्रिया है, नाक की जो घ्राण इंद्री श्रवण इंद्री यहाँ पे सुनेंगी, घ्राण इंद्रिया यहाँ पे महसूस करेंगी। ये सूंघना हुआ। सूंघना कैसे कि आपको लगेगा कि ये मस्तक से तरंगे निकली, फिर देखो कंठ में आई, हृदय में आई, शरीर के अन्य भागों में जा रही है। क्योंकि जब नासा छिद्र बंद हो जाते हैं तो शरीर में ही तरंग अंदर की ओर प्रवेश करता, तो वो तरंगे कहां कहां से गुजर रही हैं और जहां जहां गुजरेंगी वहां सब रोग व्याधि निर्मूल करती चली जाएंगी। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो रोग नष्ट करने के मंत्र हैं, उनके अलावा भी यदि आप चाहो तो सामान्य जो मंत्र करते हो उनसे भी लाभ ले सकते हो। इन सब के अलावा मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मान लो आपको किसी दूसरे का दर्द है, तकलीफ है, ठीक करना है, तो ये 5 अंगुलियां
इन 5 अंगुलियों से मंत्र प्रकृति में प्रविष्ट करता है। और प्रकृति में प्रविष्ट करना मंत्र का कोई बुराई नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति नारायण स्वरूप है, अनंत में चला गया। अब अनंत में चला गया और आप मंत्र किसी के लिए करना चाहते हो, मान लो आकर्षण करना चाहते हो, तो आपको आकर्षण 2 ही से हो सकता है, या तो अंगुलियों से या तो दृष्टि से। तो जैसे मान लो कोई तस्वीर आपने लगा लिया और आप बगल में लाल टीका रख लिए। अब आप उस तस्वीर के सामने इस प्रकार से अंगुली करेंगे। देखिए ये क्यों यही अंगुली, क्योंकि ये आकाश तत्व की अंगुली है, गुरु की अंगुली है, यह निर्देशन का काम करती है। तो इस प्रकार से इस मुद्रा से आप दोनों अंगुलियां करके और उस पर एकाग्रचित होकर ऐसे ध्यान से देखते हुए आप बोलेंगे एंग भगभुगे भगनी भगोदरी भगमाले योनि भगनी पातनी सरभग शंकरी सरभगनी में बस माने बरदरेते सुरेते भग क्लिने क्लिंग नद्रय क्लेदे द्रावय अमोघे भगबुधे छुप छोभय सरसत्ता भगेश्वरी एम क्लम जंग ब्लूंग भैंग ब्लूंग मैंग ब्लूंग हे क्लिने सर्वाणी भगवान तस्मै स्वाहा। अब इस मुद्रा पे आपको कम से कम 10-15 मिनट 20 मिनट आपको समय देना पड़ेगा। अब इस मुद्रा पे अगर 10-15 मिनट 20 मिनट आप समय दिए तो थोड़ा सा थकावट लगेगा, क्योंकि आपने मंत्र का संचालन उस तस्वीर पे कर दिया। अब उस तस्वीर पर करने की वजह से मंत्र शक्ति वहां पे केंद्रित हो गई और वो जिसकी तस्वीर होगी उसके मन मस्तिष्क पर उस मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहां पे संचालन के लिए क्या करेंगे? दोनों अंगुलियों का प्रयोग करेंगे और दृष्टि का प्रयोग करेंगे। इतना बड़ा मंत्र अगर नहीं कर सकते, ओम शिवे भगवे भगे भगे भंग क्षोभय मोह छादय क्लेदय क्लीम शरीर ओम फट स्वाहा, यह भी नहीं कर सकते ओम कनक कामिनी आठा बाठा सूल मलाका पाजल पंजल यम यम यह। इस प्रकार से मंत्र करने से मंत्र शक्ति का संचालन होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, मंत्र शक्ति के संचालन में इन मुद्राओं का बड़ा विशिष्ट महत्व होता है। अगर किसी के अंग में, मान लीजिए किसी के घुटने में बहुत दर्द है, अब इन 5 अंगुलियों से उनके घुटने को हल्का हल्का दबाते रहिए और मंत्र पढ़ते रहिए ओम नमो भगवते चिंतामणि, लेकिन बोल के नहीं पढ़ेंगे। यहाँ ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगसूल अतिशूल कटिशूल मस्तकसूल, ऐसे 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 करते रहिए। ओम अंगसूल अतिशूल कटिशूल मस्तकसूल, घुटने पर, गाल पे नहीं, घुटने पर। ओम अंगसूल अतिशूल कटिशूल मस्तकसूल सर्वांगसूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा। आप देखोगे 5 मिनट 10 मिनट आप उसको एक छोटी सी थेरेपी दे दोगे, वो एकदम स्वस्थ हो जाएगा। आप घुटने पे कर सकते हो, कमर पे कर सकते हो, पीठ पे कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने लोगों की सेवा कर सकते हो। पति पत्नी के लिए कर सकता है, पत्नी पति के लिए कर सकती है। तो इस प्रकार से आप इस मंत्र का चमत्कारिक प्रभाव देखोगे और देखते ही देखते आपको लगने लगेगा कि हाँ, मंत्र में तो वो शक्ति है जो त्रिभुवन में कुछ नहीं। आपको मैं बताऊं, ये जो 5 अंगुलियां है ना, ये अग्नि है, ये आकाश है, ये वायु है, ये पृथ्वी है, ये जल है। तो मंत्र करते समय बंधन भी करना चाहिए। मंत्र करते समय बंधन करने से पर्टिकुलर दिशा में शक्तियां प्रकट होती हैं। जैसे अगर हम इस प्रकार से करें तो हमने क्या बंधन किया, हम सारी ये देखिए ऐसे खुली हुई हैं अंगुलियां। अगर हम कहेंगे अच्युता नंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृता, तो मेरा शरीर पहले मंत्र शक्ति से भरेगा। अगर भरेगा तो फिर निकलने लगेगा। तो कहां से निकलेगा? आंख हमने बंद किया हुआ है, मुंह बंद करके हम मंत्र कर रहे हैं। कान से थोड़ा बहुत मंत्र का प्रभाव बाहर जा सकता है, लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि जब आपका शरीर मंत्र शक्ति से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, तो कितना भी निकलने दो। निकलेगा तो ब्रह्मांड में जाएगा। ब्रह्मांड में जाएगा तो लोग इंस्पिरेट होंगे। जैसे जगत गुरु केशव महाराज से आप प्रभावित हो रहे हो ना, आपको लग रहा है ना बातें सही बताई जा रही हैं, तो सब लोग इंस्पिरेट होते हैं। लेकिन हम किसी दिशा में, विशिष्ट दिशा में उस मंत्र शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो बंधन लगा लेते हैं, बंधन का मतलब मैंने उसको बांध लिया,
तो जो मैं बांध लूंगा वो मेरे पास रहेगा, और जिस पर बंधन नहीं होगा वो ज्यादा छूटेगा। बहुत सरल सा सूत्र है बंध का। तो बंधन हम कैसे करेंगे? जैसे हमने ए मुद्रा लगा लिया, ये बंधन है। हमने दो को बांधा, अग्नि को आकाश को, अग्नि को आकाश को मैंने बांधा। अब मेरे पास परम प्रिय शिष्यों समझो, अग्नि कौन? सूर्य। मैंने पहले भी बताया है कि इस पृथ्वी के लिए केवल सूर्य ही अग्नि, इस पृथ्वी के लिए अग्नि केवल सूर्य है। उसी की अग्नि से हमें ज्ञान मिलता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। उसी की अग्नि से वनस्पतियां भोजन बनाती हैं, उसी की अग्नि से फल फूल बनता है, उसी की अग्नि को हम फल फूल के रूप में सेवन करते हैं। तो उसी सूरज का प्रकाश मेरे शरीर को अंदर से भी प्रकाशित करता है, बाहर से भी प्रकाशित करता है। मेरे परम प्रिय शिष्य समझो, तो जो आकाश में प्रकाश है वह आकाश तत्व का प्रकाश ही हमें बोध कराता है कि पीपल है, ये बरगद है। तो अगर हम इस बंधन को लगाएंगे मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो हमारे पास किसका बंधन होगा? अग्नि और आकाश का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अग्नि और आकाश के बंधन से क्या हो रहा है कि हमने सूर्य को और आकाश को बांध लिया, हमने बृहस्पति और सूर्य को बांध लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों। अब बृहस्पति और सूर्य का बंधन करने से हमें औरत नहीं मिलेगी। अब बृहस्पति और सूर्य के बंधन से हमें मिठाई नहीं मिलेगा। फिर क्या मिलेगा? हमें ज्ञान मिलेगा, बोध मिलेगा। आज ये केशव महाराज अगर प्रकाश से, ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, तो ये किसका ज्ञान है? सूर्य का ज्ञान है। इस संसार में प्रकाश स्वरूप कौन है? सूर्य है। स्वरूप कौन है मेरे परम प्रिय शिष्यों? सूर्य है। और जब सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है तो गुरु धाड़ करके मुझ तक पहुंचा देता है। सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है? नारायण के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य किसके प्रकाश से प्रकाशित है मेरे परम प्रिय शिष्यों? नारायण के प्रकाश से प्रकाशित है। सूर्य नारायण है, माने सूर्य परमात्मा है। और गुरु कौन है? जो हमें परमात्मा से मिला दे। तो गुरु कौन है? अनंत है, अनंत स्वरूप। इसीलिए गुरु का तत्व आकाश है। और ऊर्जा देने वाले नारायण हैं, इसलिए ज्ञान देने वाले मूल ज्ञान जो हम बोल रहे हैं, मूल ज्ञान नारायण का है। जो मैं बोल रहा हूं यह मूल ज्ञान सूर्य का है। गुरु ने क्या किया? गुरु ने उस ज्ञान को मुझ तक पहुंचा दिया। अगर ये अनंत प्रकाशित न हुआ होता तो हम न जान पाते कि ये पीपल का पेड़ है कि ये बरगद का पेड़ है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए इस मुद्रा को हम लोग ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर के ज्ञान को प्रकाशित कर देता है। सूर्य और बृहस्पति का बंधन करता है। तो अब देखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, बम बम हो गया कि नहीं? हम मंत्र कर रहे थे, हम ऐसे करके, ऐसे हाथ करके मंत्र कर रहे थे, तो मंत्र के पोरों से मंत्र की शक्तियां बाहर जा रही थी। और जाना चाहिए भी, क्योंकि बाहर जाएगा तभी ब्रह्मांड प्रकाशित होगा हमारे मंत्र से, और हमारे मंत्र के प्रभाव को दुनिया महसूस करेगी। लेकिन यदि हम बहुत थोड़ा मंत्र कर रहे हैं, तो अगर हम ऐसे करके मंत्र करें या हम ऐसे करके मंत्र करें, तो हमारा मंत्र बाहर नहीं जाएगा। अब केशव महाराज मान लो 10 घंटा अभ्यास कर रहे हैं, तो ऐसे भी करके करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर तुम थोड़े समय के लिए मंत्र कर रहे हो, तो ऐसे करके मंत्र करो। इससे क्या होगा कि मंत्र में बंधन आ जाएगा। प्रणाम मुद्रा होगा, प्रणाम मुद्रा, समर्पण का मुद्रा। हमने सारे तत्व के प्रति समर्पण का भाव किया कि इसमें से अग्नि निकलेगी तो इसमें चली जाएगी, इसमें से वायु निकलेगा तो इसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार से मंत्र की जो शक्ति होगी, वो जो 10 घंटा में हम मंत्र करेंगे, वो 1 घंटे में ही हमारा हो जाएगा। बशर्ते इस मुद्रा को धारण करना पड़ेगा हमें। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि मेरा पुत्र ज्ञानी नहीं है, विद्वान नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसको इस मुद्रा में बैठाओगे और कहोगे कि कहो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चलो, भगवते वासुदेवाय मत कहे, विद्या के लिए मंत्र करे ओम एम सरस्वत्यै नमः, ओम भगवती भगवादिनी सरस्वत्यै नमः। या फिर ओ ऐसे मुद्रा करके ओम क्लीम बुद्धिम देहि यशो देहि कवित्वम देहि देहि में मूढ़त्वम च हरे देवी त्राहि माम षडागतम।
अगर इस मुद्रा में उसने नील सरस्वती स्तोत्र पढ़ा, घोर रूपे महारावे सर्वशत्रु भयंकरी भक्तिभ्यो वरदे देवी त्राहि माम सड़ा गतम। ओम जटाजूट समायुक्तो लोल जिह्वांतकारी द्युति बुद्धि करे देवी त्राहि माम। द्युति बुद्धि माने बिजली के समान, विद्युत के समान तीव्र बुद्धि कर दो। द्युति बुद्धि करे देवी त्राहि माम शरणागतम। अगर इस मुद्रा में करेंगे तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, और तत्व चाहे जहां जाए, विद्यार्थी को क्या लेना देना है वैभव से, क्या लेना देना है ईश्वर से, उसको तो ज्ञान चाहिए, विद्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। तो ऋषियों के लिए, मुनियों के लिए, महर्षियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मुद्रा हुआ कि नहीं? हमने क्या बांध लिया इसमें? अग्नि और आकाश को बांध लिया। मैंने क्या बांध लिया? बृहस्पति और सूर्य को बांध लिया मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो बृहस्पति का सारा गुण, ज्ञान से धन, उन्नति कारक संतान, धर्म में अभिरुचि, व्यय का साधन, इतने से ही प्राप्त हो गया मेरे परम प्रिय शिष्यों। सूर्य की कृपा से क्या मिलता है? विद्या, प्रेम, संतान। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस ज्ञान मुद्रा से कितनी चीजें मिल गई हमें, और ये सारा सूत्र ज्योतिष से प्रकट हो गया मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो ज्योतिष शास्त्र मूर्धन्य विद्या है कि नहीं विद्या? क्या इस शास्त्र की महत्व किसी पुराण से कम है? आप पुराण में, रामायण में, महाभारत में केवल कहानी जानते हो ना, सूत्र मिलता है। उस कहानी में बस इतना ही जान पाते हो कि राम बलवान की, रावण बलवान, दुर्योधन बलवान की, भीम बलवान, कर्ण बलवान की, अर्जुन बलवान। आप इसी पे चर्चा करते रहते हो। लेकिन आपने सूर्य को बांधने की कला सीखी, आपने आकाश को बांधने की कला सीखी। मैं बता रहा हूं, मैं जगत गुरु केशव महाराज, नारायण प्रभु का शिष्य, संसार के मार्गदर्शन के लिए प्रकट, मैं वो सूत्र बता रहा हूं जो सूत्र तुम खुद महसूस कर लो। 10 मिनट बैठ जाओ, किसी से प्रमाण लेने की आवश्यकता नहीं। कल्लू मुसहर का लड़का भी यदि बैठ जाए 10 मिनट, उसे लग जाएगा कि हाँ, जो गुरुजी बता रहे हैं बिल्कुल सत्य है, सत्य और सत्य है। इसके लिए कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं मेरे परम प्रिय शिष्य। आ जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो। बंधन, बंधन का मतलब हम वो तत्व रोक ले रहे हैं, बाकी तत्व को चाहे जिस स्वरूप में है उसे स्वतंत्र होने दे रहे हैं। तो जिनका बंधन करोगे वह तत्व प्रभावशाली हो जाएगा। जैसे अग्नि में वायु का बंधन। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तत्व पे पड़ता है, पृथ्वी तत्व में नंगी जमीन मत लो। जैसे पृथ्वी तत्व का मूल आधार है वनस्पति सृजन, तो जब सृजनात्मक धरातल पे परमात्मा का प्रकाश पड़ता है तो स्वयं परमात्मा आते हैं। परमात्मा तो परमात्मा किससे मिलेंगे? स्वयं परमात्मा किससे मिलना चाहेंगे? धरती से। तो जब परमात्मा और धरती का मिलन होता है तो जनन होता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब जनन होता है तो पृथ्वी में रस पहले से ही मौजूद रहता है। पृथ्वी वह है जो रस युक्त है, क्योंकि रस के बिना जनन नहीं हो सकता। तो जैसे ही पृथ्वी, प्रकृति और पुरुष का मिलन होता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रेम का भाव होता है, तो उसके रस के अंदर जो जल फटता है तो जल वायु से क्रिया कर लेता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, आकाश तत्व का वायु तत्व से ऐसे मिलन होता। ये वायु मुद्रा है। इस मुद्रा को बहुत कम लगाया जाता है मेरे परम प्रिय शिष्यों। क्यों? क्योंकि अग्नि को वायु के साथ संबंधित आसानी से नहीं किया जाता। इसमें वायु में गर्मी आ जाती, वाणी में प्रखरता तो आती है, लेकिन वाणी अग्नि से युक्त हो जाती। वायु तत्व अग्नि के प्रभाव में आकर कभी कभी गर्म हो जाता। तो इस मुद्रा को ज्यादातर कैसे लगाया जाता है? ऐसे लगाया जाता है। इसे अपान मुद्रा बोलते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। ये इसलिए मुद्रा विशिष्ट है कि अब देखो, इसमें अग्नि, पृथ्वी और वायु का संचालन हो रहा। तो इस मुद्रा को लगाने से पहले तो अग्नि और पृथ्वी मिल गए, माने प्रकृति और पुरुष का मिलन हो गया। देखो ऐसे। अब जब प्रकृति और पुरुष का मिलन हुआ मेरे परम प्रिय शिष्यों, मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुम्हारे जीवन में प्रकृति और पुरुष के मिलन का भाव तुम्हारे जीवन में भी प्रकट होगी। कैसे? शादी नहीं है तो शादी हो जाएगी, पत्नी प्रेम से नहीं बोल रही तो बोलने लगेगी, दाम्पत्य जीवन में मधुरता आ जाएगी,
और अगर तुम प्रेमी हो, प्रेमिका के लिए पागल हो, तो वो पागलपन भी दूर होने लगेगा। तो यहाँ पे प्रकृति पुरुष का मिलन, और जब प्रकृति पुरुष का मिलन होगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो वहां से जल फटेगा और तब वो वायु ढूंढेगा। तब जब वायु तत्व को ढूंढेगा तो हम ऐसे कर देंगे, ऐसे देखो, ऐसे। अब यहां पे क्या हुआ? प्रकृति पुरुष का मिलन हुआ, जल फटा, वायु मिला, तो क्या बनने लगा मेरे परम प्रिय शिष्यों? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट बनने लगा, शरीर में नव निर्माण होने लगा। तो ये अपान मुद्रा क्या करता है कि शरीर में नवीन निर्माण शुरू करता है, और जब नवीन निर्माण शुरू करता है मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो अशुद्धियां नष्ट हो जाती। अशुद्धियां नष्ट होती हैं तो केतु, राहु सब नष्ट हो जाते हैं मेरे परम प्रिय शिष्यों। अशुद्ध वायु तत्व भी नष्ट होने लगता है, अशुद्ध रस तत्व भी नष्ट होने लगता है। इसीलिए इस मुद्रा को अपान मुद्रा कहते हैं। अपान मुद्रा इसलिए भी करते हैं कि इससे जितनी विजातीय पदार्थ होते हैं शरीर में निकल जाते हैं, क्योंकि जब नव निर्माण होगा तो नवीन स्थान धारण कर लेगा और पुराने को शरीर से बाहर, आउट आउट। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका जल तत्व दुर्बल है तो शरीर में अशुद्धियां रह ही जाती। शरीर में अशुद्धि अगर रह जाए तो नव निर्माण के कार्य प्रभावित होते। तो ऐसे में फिर जल तत्व का बंधन होना चाहिए शरीर में। जल तत्व का बंधन माने जल तत्व प्रचुर मात्रा में हो, जिसकी वजह से शरीर की अशुद्धियां बाहर जाएं। लेकिन ये मुद्रा विशिष्ट होता, यह मुद्रा विशिष्ट, जैसे अगर आपका शरीर बिल्कुल सूखा सूखा सा है, ऐसा लग रहा है आपके शरीर में खून भी नहीं है, शरीर बिल्कुल पतला दुबला है, शरीर की चमक गायब है, शरीर पे पृथ्वी तत्व बिल्कुल धूसर मिट्टी जैसा रंग हो गया है, तब ऐसी स्थिति में जल की मुद्रा लगानी चाहिए। जल के मुद्रा की एक विशेषता होती है कि इसमें भावनात्मक भाव बढ़ जाते हैं। जिसकी प्रेमी प्रेमिका से दूर हो, ऐसे लोगों को जल की मुद्रा नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि प्रेम उबाल मारने लगता है, भाव उबाल मारने लगता है। भावनात्मक संबंध, भावनात्मक रिश्ते, भावनात्मक भाव, मन की चाहत, मन का भाव, ये उबाल मारने लगता है। लेकिन इससे शरीर में जल तत्व की वृद्धि होती है, जल तत्व का बंधन होता है मेरे परम प्रिय शिष्य। तो इस मुद्रा को भी लगाना चाहिए उस समय जब आपको लगे कि शरीर में जल तत्व का संतुलन नहीं हो रहा। इस मुद्रा की सबसे ज्यादा उपयोगिता तब होती है, इस मुद्रा की सबसे ज्यादा उपयोगिता तब होती है जब शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगे, पानी किसी भी रूप में शरीर से बाहर निकलने लगे, बहुत ज्यादा लोगों की आंसू बहने लगे, बहुत ज्यादा लोगों को लार टपकने लगे, तो ऐसी स्थिति में इस मुद्रा का उपयोग होना चाहिए मेरे परम प्रिय शिष्यों। इन परिस्थितियों में यह मुद्रा बहुत कारगर होता है। तो आप इस अपान मुद्रा को देख रहे हैं ना, कितना विशिष्ट है। यह अपान मुद्रा सृजनात्मक होता है। तो आप सोचते हो कि ये प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट केवल शरीर में बनेगा, नहीं। जब निर्माण शरीर में शुरू होगा तो प्रकृति में भी वो निर्माण दिखाई पड़ेगा कि आप घर बनवा लोगे, पृथ्वी तत्व की वृद्धि हो जाएगी, आप मकान बनवा लोगे, आप गाड़ी खरीद लोगे, आप इस प्रकार के भाव से युक्त हो जाओगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस 5 अंगुलियों में देखो बंधन, अग्नि को आकाश से बंधन कर लो, अग्नि को पृथ्वी से बंधन कर लो, अग्नि को वायु तत्व से बंधन कर लो। अग्नि को ही क्यों? क्योंकि अग्नि से ही पृथ्वी है, अग्नि से ही वायु है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, वायु तभी महत्वपूर्ण है जब वो अग्नि के सानिध्य में आए, तभी वो CO2 से प्रोटीन बनता है। CO2 उस हाइड्रोजन से क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन बना लेता है जब अग्नि के संपर्क में आए। तो अग्नि का बंधन होना चाहिए। 5-10 मिनट ज्ञान मुद्रा, 5-10 मिनट वायु मुद्रा, 5-10 मिनट जो है पृथ्वी मुद्रा, 5-10 मिनट वरुण जल मुद्रा। तो इस प्रकार से मुद्राएं लगाने मात्र से आप संपन्न हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं, समाज में माननीय हो सकते हैं। लेकिन ये सम्यक मुद्रा, अगर आप बहुत ज्यादा पीड़ित हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सी मुद्रा लगाएं, तो ये मुद्रा, संपूर्ण मुद्रा बोलते हैं इसको, ये मुद्रा लगा लो और मुद्रा लगा के बैठ जाओ।
और शुरू हो जाओ। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान मम अंगसूल अतिशूल कटिशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा। आप तो रोग नष्ट करने के लिए मंत्र कर रहे हो, आपका पैसा बढ़ने लगेगा, धन बढ़ने लगेगा, वैभव बढ़ने लगेगा, ऐश्वर्य बढ़ने लगेगा। भाई पृथ्वी तत्व अगर बढ़ेगा, उसका बंधन होगा तो आपके पास घर मकान हो जाएगा। वायु तत्व अगर बढ़ेगा तो आपके वाणी की महिमा बढ़ जाएगी, और जल तत्व अगर बढ़ेगा तो भावनात्मक रिश्तों की बाढ़ आ जाएगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, प्रकृति और पुरुष का जब मिलन होगा आपके हाथ की मुद्राओं में, तो आपको भी प्रेमिका और पत्नी मिल जाएगी। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है इस संसार के लिए कि आप संसार में खुशहाल हो जाओ। यह अद्भुत ज्ञान यज्ञ है। इसको यदि तुमने ग्रहण कर लिया तो तुम्हारा कल्याण। यदि तुमने इसका प्रचार प्रसार के लिए इसको शेयर कर दिया तो ज्ञान यज्ञ में भाग लेने की वजह से, ज्ञान यज्ञ करने की वजह से जो परमात्मा से सुख प्राप्त होता है, उस सुख के तुम अधिकारी हो गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि सूत्र सही हो, ज्ञान का सूत्र सही हो, धर्म का सूत्र सही हो, अंदर अंतरात्मा से प्रकट हो कि सूत्र सही है, और फिर भी व्यक्ति उस ज्ञान की उपेक्षा करके उसे जन जन तक पहुंचाने में सहयोग नहीं करता, तो परमात्मा के दंड का भागी होता। यह परम सूत्र है, और इस सूत्र को आप अपने जीवन में महसूस करोगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अब इन मुद्राओं में अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृता रोगान में नासई शेषा नासु धनवंतरे हरे। अगर इस प्रकार से मंत्र करते हुए इन मुद्राओं का अगर अभ्यास करोगे, इस प्रकार से बंधन करोगे, पता चलता है वायु तत्व है वाणी का संचार, पृथ्वी तत्व है शरीर का भार, जल तत्व है शरीर का जो है रक्त, आकाश तत्व है विद्या बुद्धि और अपने हुनर का प्रसार। तो जो चीज नहीं है पता चलता। अगर कोई व्यक्ति कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, उसका प्रचार प्रसार आकाश तत्व में व्यापक नहीं हो रहा है, समाज में उसका महत्व नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब आकाश तत्व गुरु बृहस्पति की कृपा नहीं। अगर आपके घर में जमीन जायदाद की स्थिति नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब पृथ्वी तत्व बुध ग्रह का प्रभाव आपके जीवन में प्रभावशाली नहीं। अगर आपके जीवन में प्रेम नहीं है, मैथुन क्रिया नहीं है, जनन क्रिया नहीं है, इसका मतलब आपके जीवन में प्रकृति और पुरुष का मेल नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इन सूत्रों को पकड़ो। ये सूत्र जब तुम किसी वृक्ष इत्यादि को लगाओगे और उनको बढ़ते हुए देखोगे और प्रकृति पुरुष को मिलने को देखकर आनंदित होना शुरू हो जाओगे, तो वह आनंद वही नहीं तुम्हारे जीवन में भी घटित होगा। यह परम सूत्र है, इसे ग्रहण कर लो, ये तुम्हारे लिए कल्याणकारी है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार यदि मंत्रों के साथ तुम अग्नि बंधन, आकाश बंधन, वायु बंधन, पृथ्वी बंधन और जल बंधन के भी सूत्र ले लोगे, तो वह सूत्र तुम्हारे जीवन की समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा। इसी तरह से किसी अंग में, जैसे सबसे पहले जब संचालन होता है तो ये कंधे जो है, ये भार, ये व्यक्ति के जीवन का भार उठाने वाली, ये देखो इस प्रकार से अगर करके मंत्र अगर किया जाए तो ये शरीर के नाभि के ऊपर जितना भी अंगशूल होता है वो सब नष्ट कर देता। तो ऐसे अगर करके ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगशूल अतिशूल कटशूल गुदशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु हुं फट स्वाहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप किसी को अगर अंग पे ऐसे ऐसे अंगुली लगा के अगर आप मंत्र कर रहे हो, मान लो घुटने पर, तो आप फिर ऐसे तीन बार ऐसे ऐसे करके ऐसे हाथ झटको, ऐसे झटकोगे तो जो रोग का अंश, जो आपके पीड़ा का अंश आपने अपने मंत्रों के प्रभाव से अपने हाथ के इर्द गिर्द जो औरा में ले लिया है, वो सब बाहर निकल जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम दूर बैठ जाओ और तुम्हारे शरीर में सर्वांग पीड़ा हो, हम तुम्हें देखते हुए यही मंत्र करेंगे। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते चिंतामणि अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय निर्मूलय कुरु कुरु स्वाहा। और बस आप यहां से ऐसे पांचों अंगुलियों से संचालन होता है मंत्र का। आप इसे अग्नि पृथ्वी वायु जल, आप अपना ध्यान मस्तक के ऊपर के औरा पे ऐसे लगाएं
और ये मंत्र करते रहें, करते 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 आप पैर के नीचे तक ले जाएं और पैर के जो पैर होता है, पैर के अंगुलियों से उसे बाहर ऐसे 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 बाहर ऐसे ऐसे निचोड़ ले। और निचोड़ने के बाद आप बस उसको ऐसे इसी मुद्रा में रहें। अब उसको किसी तरफ मत ले आए। इस मुद्रा में आकर अब आप मंत्र करते रहो जब तक कि आपका हाथ जो है दर्द न करने लगे। ओम नमो भगवते चिंतामणि हनुमान अंगसूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांग शूल निर्मूले निर्मूले कुरु कुरु स्वाहा। यह मंत्र करते रहो। थोड़े समय में आपके हाथ में हल्का सा दर्द आ जाएगा। थोड़े ही समय में हाथ में हल्का सा दर्द आ जाएगा। और जब दर्द आ जाए तो आप मुट्ठी ऐसे बांधो, ऐसे मुट्ठी, दर्द आ जाए तो मुट्ठी ऐसे बांधो और ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। ऐसे 3 या 5 बार तुम करो। आप देखोगे तुम्हारे शरीर से तो कष्ट जाएगा ही जाएगा, उसके शरीर का भी कष्ट चला जाएगा। यह है मंत्र हीलिंग थेरेपी। इस प्रकार से तुम अभ्यास करके देखो, तुम्हारे घर की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाएंगी, आधी हो जाएंगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे घर में बाधा है, तो तुम मंत्र का संचालन इसी स्वरूप में करो। देखो ऐसे ऐसे तुम कर लो और अपने घर में घूमना शुरू करो। और मंत्र उस समय क्या करोगे? ओम एम श्रीम हाम ह्रीम स्फे खफे हस्त्रौ ह सखफे हसौ हनुमते महाबल पराक्रम मम परस्य च भूत प्रेत पिशाच डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत यक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बधनान छड़ेन हन हन जुम्भय निराशय मारय बंधय नुद धुन मोचय मोचय मामेंच रक्षा महामहेश्वर रुद्रावतार हांग 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 घे 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 होंग फट। यह मंत्र करते हुए, स्वर में करते हुए, क्योंकि अगर आप मकान वास्तु सही करना चाहते हो तो स्वर में करते हुए चारों तरफ मकान से घूमो। और दाहिनी तरफ घूमना याद रखना, मुख्य गेट से ऐसे दाहिनी तरफ ऐसे जाते हुए फिर लौट के जब आओ तो घर से बाहर निकलो। और घर से बाहर निकलो, ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे करो, ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे करो, ऐसे मुट्ठी बांधो, ऐसे करो। ऐसे 5-10 बार करने के बाद आप वहां पानी बाहर पहले ही रखाए रहो और वहां कायदे हाथ से हाथ धो और तब अंदर प्रवेश करो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखना उसी दिन से तुम्हारे घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। आप ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। आप चाहे तो व्यापारिक परिसर पे इसे आजमा लो, चाहे घर में इसे आजमा लो। तुम्हारे घर में भूत प्रेत पिशाच बाधा है, लड़के को लेटा दो और लेटा को यही मंत्र करो। ये देखो, ये मुद्रा होना चाहिए। ऐसे झुकोगे तो इसी के साथ सेट हो जाएगा। आप सर से शुरू करो, पैर तक जाओ। सर से शुरू करो, हाथ से निकालो। सर से शुरू करो, दाहिने हाथ से निकालो, क्योंकि जो बाधाएं होती हैं इन्हीं पोरों से निकलेंगी। जो बलाएं हैं इन्हीं पोरों से निकलेंगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो बाधाएं होंगी वो पैर के पोरों से, नाखून के पोरों से निकलेंगी। ये नाखून राहु का स्थान है, केतु का स्थान है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो इन्हीं पोरों से राहु केतु भूत प्रेत बाधा राहु केतु के स्थान से बाहर चली जाएंगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम ऐसे भी अपने किसी रुमाल से ऐसे झाड़ना शुरू करो। झाड़ो ऐसे, और ऐसे जब भुजा पे आए तो ऐसे झाड़ते झाड़ते तुम नाखून के बाहर कर दो। फिर इधर भी ऐसे झाड़ते झाड़ते नाखून के बाहर कर दो। फिर पैर झाड़ो और नाखून के बाहर कर दो। और एक छोटा सा मंत्र साथ में बोलते रहो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, देखो तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अगर आप हनुमान जी का ये बड़ा मंत्र न कर सके तो ये मंत्र कर ले। ओम छौम नमो भगवते नारसिंहाय ज्वाला मालिने दीप्त दिष्टाग्नि नेत्राय सर्वरक्षोहनाय सर्वभूत विनाशाय सर्वजोर विनाशाय दह दह पच पच रक्ष रक्ष हुंग फट। ये मंत्र कर लो, इससे भी बाधा नष्ट हो जाए। घर में बहुत कलह है, पति पत्नी में नहीं बन रही है, बेटे पिता में नहीं बन रहा है, कलह का माहौल, तो कलह विष दोष है। और विष दोष के लिए विषहरण मंत्र ओम छिप ओम कृषानुभार्या ओम गरुड़ प्रभंजय प्रभंजय प्रमेदय प्रमेदय वित्राशय वित्राशय विमर्दय विमर्दय स्वाहा हुंग उग्र रूपधर सर्व विषहर भीषय भीषय सर्वम दहदा भस्मिम कुरु कुरु स्वाहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जबरदस्त, इतना प्रभावशाली कि अब मत पूछो।
तो तुम्हारे जीवन में बम बम हो जाएगा, बम बम हो जाएगा। हाँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपको लगे कि किसी ने तंत्र किया है, मंत्र किया है, विचार बाण चला दिया है। अब बाण की निशानी ये होती है कि अकाल मृत्यु होने लगती है, लोग अचानक बीमार पड़ने लगते हैं, और बीमारी भी इतनी भयंकर आने लगती है कि लिवर सिरोसिस, किडनी की बीमारी। ये जो बाण क्रिया है या विचार क्रिया है बड़ा भयंकर होता है। इसमें लोग मरते भी हैं तो खून की उल्टी करके, या फिर लेट्रिन करते करते पानी जैसा लेट्रिन होने लगता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, उल्टी और लेट्रिन ये दो बहुत सटीक मार्ग है। जब किसी का अचानक खून की उल्टी कर दे या उल्टी ही करते करते मर जाए, तो ये अभिचार का सबसे बड़ा लक्षण है। ये अचानक होता है, स्वस्थ आदमी इस प्रकार से जो है मर जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि अभिचार का लक्षण हो तो तत्क्षण हमारा नारायण अस्त्र मंत्र अपने घर में चलाओ, तत्क्षण। अगर आपके शत्रु प्रचंड है तो तत्क्षण नारायण अस्त्र मंत्र का संधान करो, क्योंकि नारायण अस्त्र मंत्र वह मंत्र है जिसकी कोई काट नहीं है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, अगर ऐसा है तो घर में बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ, चाहे हमारे मुख से संचालित कर दो, चाहे खुद करो। ओम हरिओम नमो भगवते श्री नारायण, नमो नारायण विश्वमूर्तये नमः। श्री पुरुषोत्तमाय मम दृष्टि दृष्टि प्रत्यक्ष व परोक्ष कृपा दृष्टि। हे पुरुषोत्तम, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि, कृपा दृष्टि। मम सर्व रोग अजीर्ण पंच विशुकायाम हन हन एकाहिकम द्वाहिकम त्राहिकम चतुर्थिकम ज्वरम रोगम कष्टम नाशय नाशय बात ज्वर पित्त ज्वर श्लेष्म ज्वर कफ ज्वर सर्व ज्वर निर्मूलय निर्मूलय। मम सर्व रोग अंगशूल अतिशूल कटशूल मस्तकशूल सर्वांगशूल निर्मूलय निर्मूलय। दद्रु कुष्ठ कर्कट सर्वांग रोग निर्मूलय निर्मूलय। हे पुरुषोत्तम, मम सर्व बाधा, भूत बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा, डाकिनी शाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृत बाधा निर्मूलय निर्मूलय निवारय निवारय नाशय नाशय। मम सर्व शत्रुन मारय मारय उच्चाटय उच्चाटय विद्वेषय विद्वेषय स्तंभय स्तंभय निवारय निवारय। मम सर्व बैरी हन हन दह दह मत मत विध्वंसय विध्वंसय। पुरुषोत्तम शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्रम गृहीत्वा शीघ्र आगच्छ आगच्छ चक्र हत्वा पर विद्यायाम छेदय छेदय भेदय भेदय चतुशीतान विस्फोट विस्फोटय। अर्श बात शूल दृष्टि सर्प सिंह व्याघ्र द्विपद चतुष्पद पदवाहिन विभुअंतरिक्षे अनेप के चित्तान द्वेषा कान सर्वान हन हन। विद्युत मेघ द्वीप बताट नदी पहाड़ निर्जन वनस्थान नदी पहाड़ पितृस्थान देवस्थान बसम कुरकुर। हरिओम नमो भगवते ह्रीम होम फट स्वाहा ठह ठम 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 नमः। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये शब्द इतना प्रभावशाली है, इन मंत्रों में जो शब्द हैं इतने प्रभावशाली हैं कि यदि आपने 2-5 दिन भी चला दिया तो समझ लो कि आपके घर में बरकत हो गई। अब तमाम लोग कहते हैं कि मंत्र तो व्यक्ति खुद कर सकता है, लेकिन मंत्र खुद करने में और जगत गुरु के मुख से घर में गूंजे, दोनों में ये अंतर है कि जगत गुरु महाराज ने तो लाखों बार वो मंत्र किया और सिद्ध हो गया मंत्र। आज मंत्र वाणी में सिद्ध है, मस्तक में सिद्ध है, शरीर में सिद्ध है, चेहरों में, भाव में, भंगिमाओं में उन मंत्र की शक्ति प्रकट दिखाई पड़ रहा है। वो चल रहे हैं तो योगिनियां प्रणाम कर रही हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे मंत्र तब जागृत होता है जैसे जल है, उसे 100 डिग्री के नीचे आप कितना भी उबालो, 100 साल 200 साल 400 साल उबालते रहो, वो नहीं उबलेगा। लेकिन 100 से 101 डिग्री कर दोगे तो उसमें बुलबुले आने लगेंगे, उसमें उबाल आ जाएगी। इसी तरह से मंत्र आप हजारों हजार तक करते रहो, उसका प्रभाव त्वरित देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब वह मंत्र सिद्ध हो जाता है तो 2 बार भी कर दो, 4 बार भी कर दो, पता चला आपने मंत्र किया, बस मंत्र की शक्ति प्रकट। तो जगत गुरु के वाणी से तुमने तो 50 साल में 10 बार 10 दिन भी मंत्र नहीं किए, और जगत गुरु ने तो अपने 25 साल में पूरा का पूरा जीवन 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा निकालकर जो शेष बचा सब मंत्र जाप करने में निकाल दिया। तो मंत्र जो उनकी वाणी में सिद्ध है वो तुम्हारी वाणी में आसानी से सिद्ध नहीं हो जाएगा। इसलिए तुम उनकी वाणी का प्रसार अपने घर में करो। तुम उनकी वाणी से जो मंत्र प्रकट है उसके घर में संचालित अपने करो।
और जब तुम्हारा संचालन इतना विशिष्ट हो जाए कि पता चला रोज जगत गुरु कह रहे हैं एम श्री महाम ह्रीम स्फ्रे खफे हस्त्रव हसफे सौ हनुमते महाबल पराक्रम परस्य च भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी यक्षिणी पूतना मारी महामारी कृतयक्ष राक्षस भैरव बेताल ग्रह ब्रह्म राक्षस दिग्जात क्रूर बदनान छड़े नहन जुम्भे निराशय मारे बंधे धुन मोचे मोचे मामेन चरच्छा महामेश्वर रुद्रावतार हांग 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 घे 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 होंग फट। इस प्रकार से आप इतनी बार संचालन करें कि सुन के याद हो जाए। अब सुन के याद होने का क्या प्रतिफल है कि उस मंत्र को जो परमात्मा स्वरूप जो नारायण के परम शिष्य जगत गुरु ने प्रकट किया। जगत गुरु क्यों परमात्मा स्वरूप है? ये ज्ञान परमात्मा स्वरूप है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जगत गुरु ये शरीरधारी नहीं, जगत गुरु है वह सूर्य का बोध। जगत गुरु है वह सूर्य का बोध जो तुम तक पहुंच रहा है। जो शब्द तुम्हारे तक पहुंच रहा है ये कहां से मिला? सूर्य से मिला। इसके संचालन में किसकी भूमिका है? गुरु की भूमिका है। तो ये परमात्मा स्वरूप कौन हुआ? सूर्य और गुरु। तो परमात्मा स्वरूप जगत गुरु कौन हुआ? वह सूर्य और गुरु। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुम शरीरधारी को परमात्मा स्वरूप में मत समझ लेना। शरीरधारी विशिष्ट नहीं है। अगर आज केशव महाराज की प्रतिष्ठा है तो इस परमात्मा स्वरूप की वजह से, नहीं तो केशव महाराज की क्या प्रतिष्ठा। जब हम भी मरेंगे तो उसी तरह से जला दिए जाएंगे जैसे आप लोगों के घरों में जब कोई मरा होगा तो जलाया गया होगा। और फिर इस स्वरूप की चिंतन करने वाला कोई नहीं होगा। फिर उसी बोध को संसार मानेगा, उसी बोध को संसार ग्रहण करेगा। तो परमात्मा स्वरूप है वो बोध, परमात्मा स्वरूप है जगत गुरु। तुम यदि उस परमात्मा स्वरूप को ऐसे प्रणाम कर लोगे तो निश्चित तुम्हारे घर में कृपा बरसेगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्टता है। तुमने ब्राह्मण को जाना नहीं, गुरु को जाना नहीं। याद रखना, जब इस दिमाग में इस स्थान पर सूर्य का प्रकाश प्रकाशित होता है तो सूर्य का प्रकाश तो स्वयं नारायण का प्रकाश, वह गुणों की खान है। उसमें विद्या भी है और अविद्या भी है। उसमें विद्या भी है मेरे परम प्रिय शिष्यों, विद्या भी है। लेकिन अविद्या को वाणी से प्रकट करने वाले तीन ही हो सकते हैं, एक धूर्त, दूसरा चांडाल, तीसरा अत्याचारी। वही अत्याचारी जिसको तुम कभी कभी भ्रष्टाचारी कह देते हो, भ्रष्टाचारी मेरे परम प्रिय शिष्यों। और यही वाणी से शब्द जब प्रकट होता है और धर्म सूत्र बन जाता है तो है ब्राह्मण। और उसी धर्म सूत्र की रक्षा करने के लिए जब कोई साहस प्रकट करता है तो है क्षत्रिय। और उसी धर्म सूत्र को आश्रय लेकर जब कोई व्यवसाय करता है तो है वैश्य। और उसी धर्म सूत्र के परिपालन में, सेवा में जो निरंतर लगा रहता है वह है शूद्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह परिभाषा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की। जो ब्राह्मण नहीं बना वो क्षत्रिय बन ही नहीं सकता, जो ब्राह्मण नहीं बना वो शूद्र नहीं बन सकता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ब्राह्मण बनेगा, धर्म को जानेगा, तभी तो धर्म की रक्षा करेगा, तभी तो उत्तम क्षत्रिय बनेगा। जो ब्राह्मण नहीं है वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। और जो ब्राह्मण नहीं बनता फिर वही धूर्त बनता है, चांडाल बनता है, अत्याचारी बनता है। कोई ब्राह्मण वाला रिश्वत लेगा? धर्म सूत्र को जानने वाला कभी रिश्वतखोरी कर ही नहीं सकता। धर्म सूत्र को जानने वाला कभी किसी का मकान छीनेगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्य, जो मकान छीन रहा है वो अत्याचारी, वो ब्राह्मण है ही नहीं। तुम तो भ्रम पाल रखे कि ये ब्राह्मण है, ये धतुला तिवारी है, ये ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण है ही नहीं, ये मकान छीनने वाला, ये शराब पीने वाला। भला ब्राह्मण शराब पिएगा? ये विद्या का सूत्र है, ये धर्म का सूत्र है। ये वेद, विद्या से वेद प्रकट, विद्या से पुराण प्रकट, विद्या से धर्मशास्त्र प्रकट है। विद्या की देवी सरस्वती है और जो सरस्वती को धारण करता है वह विद्वान ब्राह्मण है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये ब्रह्म स्वरूप सर्वत्र है। आप कभी कभी सोचते हो कि ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप, ये जो ब्रह्मा का स्वरूप है वो केवल वो फोटो में नहीं है, ये अनंत ब्रह्मांड ही ब्रह्मा का स्वरूप है, जिसमें तुम हो, हम हो। ब्रह्मा को भी जब मैथुनी मार्ग के सुख को प्राप्त करना होता है तब वह प्रकाश के स्वरूप में प्रकट होते हैं और धरती के कणों से संयोग करते हैं। ब्राह्मण के ही
ब्रह्मा के ही मन स्मृति के अनुरूप इस संसार के लोग जनन इत्यादि क्रियाएं करते हैं और ब्रह्मा के मन के अनुरूप ही इस संसार में सृजन होता है, आपके वंश का विस्तार होता है। कोई भी ऐसी क्रिया आप नहीं करते जो ब्रह्मा की इच्छा के विपरीत हो। मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर भी ब्रह्मा ने ब्रह्म सूत्र बनाया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण धर्म का तुम्हें पालन करना है धरती पे, तब तो तुम्हारी आयु दीर्घायु होगी, लेकिन यदि तुम ब्राह्मण सूत्र का पालन नहीं करोगे तो तुम अल्पायु होकर नष्ट हो जाओगे। इस संसार में दुराचारी, भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, धूर्त कोई सुखी नहीं है। कोई सुखी हो तो बताओ। ये किससे प्रकट होते हैं? उस ज्ञान में जो दुर्गुण वाला ज्ञान होता है, जो अविद्या है, इससे प्रकट होते हैं। और जो विद्या से प्रकट होता है वो ब्राह्मण, और जो विद्या को जानकर धर्म की रक्षा करने वाला होता है वो क्षत्रिय। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब तो विद्या से प्रकट होते हैं। वेद विद्या से प्रकट है, पुराण विद्या से प्रकट है, धर्मशास्त्र विद्या से प्रकट है। विद्या कभी अविद्या का समर्थन नहीं करेगी। भाई भाई का धन हड़प कर ले, ये विद्या तो नहीं है, ये अविद्या है। और अगर ये अविद्या है तो क्या शास्त्र इसका समर्थन करेगा? क्या पुराण इसका समर्थन करेगा? क्या वेद इसका समर्थन करेगा? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस प्रकार से जो विद्या को धारण करता है वह ब्राह्मण है। जो विद्या को मुख से प्रकट करता है वह ब्राह्मण है। और वही ब्राह्मण जब संसार के मार्गदर्शन के लिए निकल पड़ता है तब वो आचार्य बन जाता है। वही आचार्य जब मंडल मंडल घूम के प्रचार करने लगता है विद्या का, ब्राह्मण विद्या का, तब वो मंडल आचार्य बन जाता। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब उसके सूत्र विशिष्ट होने लगते हैं और संसार उस ज्ञान को ग्रहण करके परमानंद को प्राप्त करता है, तब वही गुरु, वही मंडलाचार्य, वही आचार्य, वही शंकराचार्य जगत गुरु हो जाता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह जगत गुरु बनने का मार्ग है। तुम चाहो तो ब्राह्मण बन के इस मार्ग पर चल सकते हो। याद रखना, यदि तुम्हें जगत गुरु बनना है तो सबसे पहले ब्राह्मण बनना होगा। यदि तुम्हें श्रेष्ठ क्षत्रिय बनना है तो सबसे पहले ब्राह्मण बनना होगा। यदि तुम्हें श्रेष्ठ वैश्य बनना होगा तो सबसे पहले ब्राह्मण बनना होगा। वह रजिस्ट्रार जिसने मेरे पितृयज्ञ को नष्ट कर दिया, वह जो कर्मचारी जो मेरे पितृयज्ञ को नष्ट किए, यदि वह ब्राह्मण बने होते तो मेरे भी यज्ञ धर्म की रक्षा करते और अपने भी यज्ञ धर्म की रक्षा करते। वे जो आचार्य हैं, जो शंकराचार्य, जो परमाचार्य, जो जगत गुरु, ये सब जो तुमने कुर्सी से स्थापित कर रखे हैं, यदि वास्तव में ब्राह्मण बने होते, यदि ये ब्राह्मण रहे होते तो निश्चित रूप से यज्ञ की रक्षा के लिए खड़े होते। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इसलिए यदि तुम जगत गुरु बनना चाहते हो तो सबसे पहले ब्राह्मण बनो। यदि तुम क्षत्रिय बनना चाहते हो तो सबसे पहले ब्राह्मण बनो। यदि तुम वैश्य बनना चाहते हो, उत्तम व्यवसायी बनना चाहते हो, तो सबसे पहले ब्राह्मण बनो। क्योंकि ब्राह्मण बनोगे तभी धर्म को जानोगे, और जब धर्म को जानोगे, विद्या को जानोगे, तभी विद्या के अनुरूप तुम व्यापार करोगे, व्यवहार करोगे। जैसे जगत गुरु केशव महाराज करता, कुंडली देखता है तो 500 रुपया लेता है, हवन कुंड पे बैठता है तब 2100 रुपया लेता। धर्म अनुकूल व्यवसाय, राजा यदि इसकी इजाजत न दे नहीं लेगा, धर्म सूत्र इसकी इजाजत न दे नहीं लेगा। जूता की दुकान खोलेगा, 500 रुपए का जूता बेचेगा, उसमें 20% अगर कमीशन मिला तो 20-2500 होगा। 10% कमीशन मिलेगा, 10-50 रुपया मिलेगा, और दिन भर में ऐसे ही ढेर सारे जूते बिकेंगे। क्योंकि जगत गुरु यदि ज्ञान के आश्रय में अपने विद्या की उपलब्धियों से धन प्राप्त कर सकता है तो निश्चित रूप से माता महालक्ष्मी की कृपा होगी। जब श्रीम ह्रीम सिम महालक्ष्मी मम धन व्यापार वर्धनम कुरकुर स्वाहा मंत्र करेंगे तो जूता भी बिकने लगेगा, और इस तरह से बिकेगा कि मंदिर की कमाई कम पड़ जाएगी, हो सकता है जूता विशिष्ट हो जाए। इसलिए मुझे इस बात की चिंता है ही नहीं कि आज ज्योतिष से मिल रहा है, कल मिलेगा कि नहीं, कल जूते से मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, परसों किराने की दुकान से मिलेगा। यदि लक्ष्मी माता की कृपा है तो मिट्टी से भी सोना मिलेगा, मिट्टी से भी हीरा मिलेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, विशिष्ट
विशिष्ट क्या है? विशिष्ट है लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा। और एक कृपा कैसे प्राप्त होगी मेरे परम प्रिय शिष्यों? विद्या से प्राप्त होगी। एक पंडित ऐसे ऐसे बाल पकड़ के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तुमने अपने जीवन में किया क्या, किया क्या, किया क्या, आज खा रहे हो, कल भोगोगे, परसों मर जाओगे, ऐसे। तो जब मैंने उनको देखा तो मैंने उनसे भी सोचा कि ये क्या किए, ये क्या किए। अभी इनसे पूछो कि ब्राह्मण कौन है तो कहेंगे फला व्यक्ति का लड़का ब्राह्मण है। और फला व्यक्ति का लड़का शराब क्यों पी रहा है, इस पर चुप हो जाएंगे। दूसरा जो किया वही वो भी कर रहे हैं, बस वो उनको उंगली कर रहे हैं, वो उनको उंगली कर रहे हैं, सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे। यथार्थ धर्म सूत्र किसी के पास नहीं है। यथार्थ धर्म सूत्र यह है कि जो विद्या को धारण करता है और वाणी से प्रकट करता है वह ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण बनेगा वही क्षत्रिय बन सकता है, वही वैश्य बन सकता है, वही शूद्र बन सकता है। और जो ब्राह्मण बनेगा वही उत्तम आचार्य बन सकता है। तो जब वो ब्राह्मण बने ही नहीं तो आचार्य ही नहीं, और उनका मार्गदर्शन उसी प्रकार से व्यर्थ है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जैसे महाज्ञानी व्यक्ति यदि तपस्या करने के लिए जंगल में चला जाए तो उसका जीवन व्यर्थ होता है, ठीक उसी तरह से उन लोगों का भी जीवन व्यर्थ है। क्योंकि जो महाज्ञानी है उसके ज्ञान के सूत्र से समाज आनंदित हो सकता है, लेकिन यदि वह जंगल में चला गया तो उसके ज्ञान सूत्र मर गए। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यह विशिष्ट है, इसे विशिष्टता से ग्रहण कर लो, यह तुम्हारे लिए जीवनदायिनी है। याद रखो मेरे परम प्रिय शिष्यों, विधि पूर्वक यज्ञ धर्म ही सनातन धर्म है, और इस संसार में केवल वही उन्नति कर सकता है जो विधि पूर्वक यज्ञ धर्म के सूत्र का पालन करे, उसी का इस संसार में कल्याण है। अन्यथा किसी का भी कल्याण नहीं हो सकता, सिर्फ दुख, सिर्फ तकलीफ। एक है और महाराज, आप कभी उनको देखिए, कहेंगे आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण होना चाहिए। आओ केशव महाराज से आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण कर लो। अरे आध्यात्मिक शक्ति भी उसी में प्रकट होता है जो धर्म सूत्र को जाने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब धर्म सूत्र का ही पता नहीं, जब धर्म सूत्र का ही पता नहीं, यही नहीं पता कि ब्राह्मण कौन है, यही नहीं पता आचार्य कौन है, यही नहीं पता कि शंकराचार्य कौन है, यही नहीं पता कि देवाचार्य कौन है, जिनको यही नहीं पता वो तो यह बताने में लगे हुए हैं कि फलनवा का लड़का ये आचार्य है, फलनवा का लड़का ये देवाचार्य है, ये फलनवा के घर में जो पैदा होगा ये फलनवा कुर्सी पे बैठेगा तो फलनवा आचार्य बन जाएगा। जिनका सूत्र ही गलत है उनकी आध्यात्मिक चेतना का मूल्यांकन करो, समिति बनाओ और समिति में वही ताल ठोके, वही नगाड़ा बजाए और अपने को श्रेष्ठ कह दे। यह है आध्यात्मिक शक्ति। जो सूत्र ही गलत हो उसमें अध्यात्म कहां से प्रकट हो सकता। इसी वजह से मैंने देखा है कि वे लोग कुछ लोगों के साथ उलझे रहते हैं, बिल्ली चूहे की तरह। वो कुछ कहेगा तो वो कुछ कहेंगे, वो कुछ कहेगा तो वो कुछ कहेंगे। धर्म सूत्र को सुधारने पर कोई नहीं। कोई कहेगा लाई नमकीन बांटो, धनवान हो जाओगे। कोई कहेगा चटनी चटाओ तो धनवान हो जाओगे। कोई कहो कि पनीर चिल्ली खाओ तो धनवान हो जाओगे। कोई कहेगा चाट पकौड़ी खाओ तो धनवान हो जाओगे। कोई कहेगा बेलपत्र नदी में बहाओ तो धनवान हो जाओगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, क्या यह विधि पूर्वक यज्ञ है? विधि पूर्वक यज्ञ है वह है कि ज्ञान यज्ञ करो तो समाज की हित के लिए, पितृ यज्ञ करो तो समाज की भलाई के लिए, देव यज्ञ करो तो समाज की भलाई के लिए। इस विषय पर भी मैं आऊंगा और किसी विशिष्ट वीडियो में ज्ञान यज्ञ कैसे हो, देव यज्ञ और पितृ यज्ञ कैसे हो, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा और यह भी बताऊंगा कि उपाय कैसे हो। जैसे मैंने एक वीडियो कल परसों बनाया, उसमें शनि के लिए मैंने विशिष्ट उपाय बताया कि शनि को सुधारना है तो मजदूर अगर शनि के प्रतिनिधि हैं तो उन्हें अवसर दो, उन्हें रोटी दो। आप दिमाग से लगाओ कि उनके पास भी संसाधन पहुंचे।
यदि आप ऐसी नियम, ऐसे कानून बना रहे हो कि उनकी रोटी छिन जा रही है, तब आपसे शनि थोड़ी प्रसन्न होंगे, तब आपका राज्य नष्ट होगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, घर उजाड़ कर, घर गिरा कर, बेईमानी करके, चोरी करके, रिश्वतखोरी करके, भ्रष्टाचार करके किसी का श्री नहीं बढ़ा है। यह मेरा परम सत्य है, स्वीकार कर लेना। फिर चाहे धर्म का कितना भी स्वांग रचा लो, धर्म सूत्र के बिना तुम नहीं जी सकते। ओम अच्युतानंदा गोविंदा विष्णु नारायण अमृते रोगान में नासै शेषा नासु धन्वंतरे हरे। यह मंत्र वे सब करें, क्योंकि ये जो व्यभिचार का भाव है वो भी रोग है। रोग नष्ट होने का मतलब सिर्फ फोड़ा नष्ट होना नहीं, मन में जो पाप है, मलिनता है, वह सब के सब नष्ट होना चाहिए। विधि पूर्वक यज्ञ ही सनातन धर्म है। यह सूत्र जो शाश्वत है, माता सरस्वती का है, गायत्री का है, पूखा का है, यह सूत्र जन जन में पहुंचना चाहिए। तब जाके धर्म जागृत होगा, तब जाकर सनातन धर्म की विशिष्टता संसार समझेगा। और सनातन धर्म तो पहले से ही है, सनातन धर्म फिर से पुनर्जागृत होकर संसार में छा जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही। जगत गुरु का दर्शन करो, प्रणाम करो, उनके प्रति मन में प्रेम स्थापित करो, क्योंकि यह मार्ग है ज्ञान को ग्रहण करने का। जगत गुरु के आदेश का पालन करो, क्योंकि यह मार्ग है जगत गुरु से अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इतना भी भाव अगर प्रकट कर लो तो गुरु के निर्मल होने से धन का रास्ता खुल जाएगा, संतान के उन्नति का रास्ता खुल जाएगा, भाग्य का रास्ता खुल जाएगा, और खर्च करने के लिए कम से कम धन की व्यवस्था होने